औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 जो हमारे पास साउंड है उसका जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लेसन नंबर 17। जो टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था एकॉस्टिक इन एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के हवाले से डिस्कस किया था, उसमें भी हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले नॉइज़ पोल्यूशन। अब जो हमारे पास नॉइज़ से ही मतलब पता हमें चल जाता है शोर, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास एक्सेसिव डिसप्लीजिंग साउंड होती है। हमारे पास क्या होती है? डिसप्लीजिंग साउंड होती है, नाखुशगवार आवाज़ होती है जो डिस्टर्ब करती है सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को। दी एक्सेसिव डिसप्लीजिंग साउंड यानी ज़्यादा तादाद में हमारे पास जो नाखुशगवार आवाज़ होती है जो डिस्टर्ब करती है सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को। सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। तो उस पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। The excessive displeasing sound, the excessive displeasing sound which disrupt which disturbs the excessive displeasing sound which disturb the activity of humans, plants and animals। यानी कि जो हमारे पास एक्सेसिव होता है डिसप्लीजिंग साउंड, यानी ज़्यादा तादाद में जो हमारे पास क्या होती है? डिसप्लीजिंग साउंड होती है जो हमें क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। किसको? एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन को, प्लांट्स को, एनिमल्स की एक्टिविटी को, ठीक है। इज नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन, इज नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन होती है ये अक्सर किस तरह करती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो व्हीकल्स का हॉर्न सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे पास मशीनरी इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जो हम मशीनरी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास जो एक्सेसिव अमाउंट में हम लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लो हाइट पे एयरक्राफ्ट्स हमारे पास फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास वुड कटिंग मशीनरी होती है, ठीक है, उसका जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस को, एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स को, एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स को। तो ये सारी की सारी हमारे पास किस कैटेगरी में आती है? नॉइज़ पोल्यूशन में आती है। तो अगर इनको हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, हॉर्न सिस्टम ऑफ व्हीकल्स, इसके अलावा हॉर्न सिस्टम ऑफ व्हीकल्स के अलावा मशीनरी यूज्ड इन इंडस्ट्री, या भी कहते हैं वुड कटिंग मशीन्स। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वुड कटिंग मशीन्स के बाद हमारे पास एक्सेसिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये क्या अक्कर करती हैं? नॉइज़ पोल्यूशन को अक्कर करती हैं। और जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में हमारे पास डिसप्लीजिंग इफेक्ट काज करती हैं तो इस डिसप्लीजिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन होती है ये हमारे पास हार्मफुल होती है। इट इज
हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये एनवायरनमेंट में जो हम ह्यूमंस बीइंग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके लिए जो नॉइज पोल्यूशन है ये हमारे पास क्या होती है, हार्मफुल होती है। ये हमारे पास क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब ये जो हार्मफुल एक्टिविटी होती है इनसे क्या क्या होती है, ठीक है, कैसे ये हार्मफुल होती है, अब वन में हम डिस्कस करते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन जो होती है इसका पहला जो हमारे पास इफेक्ट होता है, जो अगर ह्यूमंस के बारे में हम देखें, पहला इफेक्ट जो होता है, इट कैन कॉज टेम्परेरी और परमानेंट डीफनेस। इट कैन कॉज परमानेंट और टेम्परेरी डीफनेस। अब जैसे ही हमारे पास नॉइज पोल्यूशन अगर करती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो हमारे पास ईयर्स होते हैं, उनके अंदर जो ईयर ड्रम होता है उस पे ये अफेक्ट करती है नॉइज पोल्यूशन। और उस पे अफेक्ट करने से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास ह्यूमंस होते हैं या जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके अंदर परमानेंट या टेम्परेरी डीफनेस आ जाती है, यानी वो गूंगे, आवाज़ में कम सुनाई देना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट की वजह से, हार्मफुल इफेक्ट है हमारे पास। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये हमारे पास जो होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट की को रोक, उसमें भी ये इफेक्ट करती है। आल्सो affects the growth of plants। यानी जो प्लांट्स की हमारे पास ग्रोथ होती है उस पर भी नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या पड़ते हैं, असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे अब आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स की जो हमारे पास नर्सरीज होती हैं, हमेशा उनका जो एरिया होता है वो एक स्पेसिफिक साइट्स में होती हैं, उनको कवर्ड किया होता है, ठीक है। और हमेशा वो हमारे पास जो होती है, जो ये नर्सरीज वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया होता है या जो हमारे पास हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है उससे साइड पे ही हमेशा लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो जितना एनवायरनमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए नीट एंड क्लीन होगा उतनी ही उनकी जो हमारे पास ग्रोथ होगी वो सही तरीके से होगी, बेहतर तरीके से होगी। तो नॉइज पोल्यूशन अगर वहाँ पे होगी, नॉइज होगी, डिस्प्लेसिंग इफेक्ट होगा, तो वो हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हमारे पास इफेक्ट कर सकती है बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस पे। जो हमारे पास हाईली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती हैं या जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, हैंगिंग ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से उन पे भी हमारे पास क्या पड़ सकता है, असर हो सकता है। अब कैसे? क्योंकि नॉइज साउंड जो होती है, अब साउंड जो भी है वो वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इनकी वेव्स की वजह से हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो बिल्डिंग और ब्रिजेस होते हैं, तो इनकी वेव्स की वजह से उन पे भी हमारे पास इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर एनर्जी करती हैं, तो एनर्जी ट्रांसफरिंग की वजह से जो वेव्स होती हैं उनकी वजह से हमारे पास जो हैंगिंग ब्रिज होते हैं या बिल्डिंग्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या पड़ सकते हैं, क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। अगर लोग क्राफ्ट एरोप्लेन जा रहा हो आप लोगों से, तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमारे पास उनकी वाइब्रेशन कर जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अलावा ये हमारे पास जो हमारे पास ये नॉइज पोल्यूशन होती है ये डैमेज करती है नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स को, एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को भी डैमेजेस द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डैमेज करती है। इसके अलावा ये ह्यूमंस के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ते हैं इसके। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ रीड एंड राइट, यानी ये एफिशिएंसी को, रीड और राइट की एफिशिएंसी को भी क्या कर देती है, लिखने और पढ़ने की एफिशिएंसी को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। आप देखें शोर शराबा हो रहा हो, ठीक है, तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या कोई चीज़ सुन रहे हो या कोई चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें काफ़ी जब वो शोर शराबा हो रहा हो तो आपने काफ़ी आपको डिस्प्लीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ना खुशगवार आप फील करते हैं।
तो कोई चीज़ आपको सही तरह से समझ नहीं आ सकती, कोई चीज़ आप सही तरह से लिख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो जो आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन होती है वो ह्यूमंस के ऊपर रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ रीड एंड राइट, यानी रीडिंग और राइटिंग की एफिशिएंसी को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास जो होते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, असरअंदाज हो सकते हैं डिफरेंट, ये हमने कुछ कॉमन्स लिखे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास नॉइज साउंड एंड म्यूजिकल साउंड, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। म्यूजिकल साउंड और नॉइज साउंड। अब सबसे पहले म्यूजिकल साउंड, इट कैन काज, it can produce a pleasant effect on human ear। ये जो म्यूजिकल साउंड होती है ये प्लीजिंग इफेक्ट, खुशगवार असर डालती है किसपे, ह्यूमंस के ईयर पे। while नॉइज साउंड इट कैन काज displeasing effect ऑन ह्यूमन ईयर। ये क्या करता है जी, डिस्प्लीजिंग इफेक्ट काज करता है इस पे, ह्यूमन ईयर पे। अब जो हमारे पास म्यूजिकल साउंड होती है, जो हमारे पास क्या होती है, म्यूजिकल साउंड होती है, ये रेगुलर और यूनिफॉर्म वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। म्यूजिकल साउंड क्या प्रोड्यूस करती है, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म वाइब्रेशन। इसी तरह जो नॉइज साउंड होती है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वाइब्रेशंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब जो हमारे पास म्यूजिकल साउंड होती है, देयर इज नो सडन चेंजेस इन द वाइब्रेशन, देयर इज नो सडन चेंजेस इन वाइब्रेशन, यानी जो हमारे पास म्यूजिकल साउंड होती है इसमें हमारे पास सडन चेंजेस वाइब्रेशन में नहीं आती, ठीक है, लेकिन जो नॉइज साउंड होती है इसमें हमारे पास क्या होती है, सडन चेंजेस होती हैं किसमें, इन्वायरमेंट में, सॉरी वाइब्रेशन में, सडन चेंजेस इन वाइब्रेशन। अब जो हमारे पास ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरह के सितार, गिटार, पियानो, ठीक है, फ्लूट, प्रोड्यूसेस म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो प्लीजेंट क्या करती है, ह्यूमन ईयर पे असरअंदाज करती है। लेकिन इस तरह जो हमारे पास डंकीज, ठीक है, इसी तरह और सिस्टम ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे हम वेव फॉर्म जनरेट करना चाहिए म्यूजिकल साउंड और नॉइज साउंड की, तो हमारे पास जो म्यूजिकल साउंड है उसकी हमारे पास जो वेव फॉर्म होगी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह बेहतर बना लेते हैं इस तरह से। लेकिन जो हमारे पास नॉइज साउंड है इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास सडन चेंजेस इन वाइब्रेशन आती है, इस तरह से होगा, ठीक है, ये हमारे पास म्यूजिक साउंड और नॉइज साउंड का इस तरह क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो ये था हमारे पास नॉइज पोल्यूशन के बारे में, नॉइज साउंड के बारे में, म्यूजिकल साउंड के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक साउंड, म्यूजिकल साउंड, ठीक है। तो आपने इस तरह इसके 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस लिखने, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इंशाल्लाह आपको इसके पूरे मार्क्स भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के बारे में होगा, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।